हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने घरों में ठीक है। आज की हमारी जो वीडियो है वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ पे दोबारा है, क्योंकि आज मैं आपके सामने सेकंड आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले हम एक आइडेंटिटी a+b का होल स्क्वायर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार जाकर दोबारा से चैनल पे वो देख सकता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है a-b का होल स्क्वायर। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से इसका फॉर्मूला जनरेट होता है और इसकी विजुअल डायग्राम से इसको कैसे समझ सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको रिलेशन समझाऊंगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने वो थोड़ा सा क्लियर किया था, बट आज वो मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगी। क्योंकि यही क्वेश्चंस जो हैं वो आगे जाके एडवांस जेई वगैरह के पेपर्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये आइडेंटिटीज़ जितनी बेसिक लेवल पे इंपॉर्टेंट है उतनी हायर लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं इसे कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, a-b का होल स्क्वायर मैंने ऑलरेडी लिखा है। अगर आप ध्यान से देखिए, जिसकी पावर 2 होती है इसका मतलब होता है उस बीच वाली टर्म को हमने 2 बार लिखा हुआ है ना, मतलब a-b a-b। आई होप आपको ये समझ आ रहा है मैंने ये 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है ब्रैकेट वाला। तो आइए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, देन पूरी सेकेंड ब्रैकेट, फिर सेकेंड टर्म, देन कंप्लीट सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हमने जो बाहर वाली टर्म होती है उसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अंदर जो है वो एक बाइनोमियल है और बाहर एक मोनोमियल है, तो देन मल्टीप्लाई हम करेंगे दोनों को, तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई a, दैट इज a² माइनस ab। देन अगेन अब यहाँ पे b मल्टीप्लाई करेगा a के साथ भी और b के साथ भी। तो पहले हम a के साथ करेंगे तो माइनस ab लिख सकते हैं हम इसको, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और b का बन जाएगा b²। एज यू कैन सी, माइनस ab एंड माइनस ab दोनों सेम वेरिएबल्स हैं। अगर हमारे पास 2 सेम वेरिएबल्स होते हैं तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइक टर्म्स बन जाएंगी। a² एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा। एंड देन यहाँ पे बन जाएगा ये ट्वाइस ऑफ ab प्लस b²। तो यहाँ से हमारी आइडेंटिटी क्या बन के आती है, a-b का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, वो हमारा बराबर आ जाता है a² माइनस 2ab प्लस b²। आई होप आपको ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। अगर आपको ये आइडेंटिटी क्लियर है तो आइए सीखते हैं इसकी विजुअल डायग्राम। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब आपकी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए विजुअल डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे एक साइड को कितना मान लिया है, a-b अज्यूम कर लिया है। तो आपको पता है कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, तो इसकी हर साइड जो होगी वो क्या होगी, a-b ही होगी, है ना, a-b ही होगी। बट आपको भी पता है कि हमने जो फॉर्मूला जनरेट करना है वो किसका है, a-b का होल स्क्वायर। तो ये अंडरस्टूड है कि जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो वो एरिया कितना आएगा, a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, बट विजुअल डायग्राम से हम इसको कैसे सीखेंगे आइए जानते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे a-b जो है वो एक साइड है। क्यों ना मैं इसमें एक b साइड प्लस कर दूं, मैं इसमें क्या कर दूं, b साइड दोनों तरफ से प्लस कर दूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, b साइड यहाँ से ले ली और b साइड यहाँ से ले ली। तो जब मैंने इसको एक्सटेंड किया तो एक बड़ा सा स्क्वायर और बन गया। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, जितनी लेंथ यहाँ पे है मैम इतनी लेंथ तो यहाँ पे भी है ना, तो ये भी कितना हो गया, b हो गया। अब जितनी लेंथ मैम आपने यहाँ ली इतनी लेंथ तो यहाँ पे भी है, तो ये भी कितना हो गया, b हो गया। अब समझने वाली बात क्या है, जब यहाँ पर a-b था और मैंने प्लस b ले लिया, ये b और ये b कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये पूरी जो साइड बन रही है ये किसके बराबर बन रही है, a के बराबर। सिमिलरली ये वाली साइड भी जो पूरी बन रही है ये किसके बराबर बन रही है, a के बराबर। और ये वाली लेंथ भी जो कितनी बन रही है, a के बराबर। और सिमिलरली ये वाली लेंथ भी कितनी होगी है, a के बराबर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी यहाँ से। तो अब मैम हमने क्या करना है, अब हमारा क्या काम है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने इस साइड को b माना था, है ना। ये मैं आपको b इसीलिए कट करके बता रही हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि मैम ये a कहाँ से आया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइड हमारी b है
और ये हमारी लेंथ ए है ना। बी और ए एक तरह से यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। अगर मैम ये एक रेक्टेंगल बना रहे हैं तो हमें भी पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, ये निकलता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, है ना। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करने पर ये एरिया कितना निकल जाएगा, ये एरिया निकल जाएगा ए बी। और सिमिलरली ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा और इस रेक्टेंगल की भी जो हमारी एरिया होगा वो कितना निकल जाएगा, ए बी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बट ये जो बीच में एक छोटा सा एरिया बन रहा है, इसकी तो सारी बी के बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये मैम ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। ये बी स्क्वायर के बराबर हो गया, ये पूरा का पूरा ए बी हो गया, ये पूरा का पूरा ए बी हो गया, ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन बड़ा स्क्वायर जो है उसकी हर साइड कितनी है, ए, हर साइड कितनी है, ए। तो हमारे बड़े स्क्वायर का जो एरिया हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ ए का स्क्वायर। कहने का मतलब है ये जो पूरा एरिया निकाला हमने, ये किसके बराबर आया, ये आया ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो मैम इससे हमें क्या मिला, इससे बच्चे हमें मिला फॉर्मूला। अब कैसे मिला आइए वो देखते हैं। यहाँ पे जगह खाली है, मैं आपको लिख के बताती हूँ। आपको ये बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है और इस बड़े से स्क्वायर का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। ठीक है, इस ए स्क्वायर के अंदर क्या क्या आता है, किसके बराबर है ये, पहला तो ये इस वाले स्क्वायर के बराबर है ना। इस बड़े से स्क्वायर में ये एरिया आता है, तो इसको प्लस करो, ये आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब मैम इसमें ये भी आता है, ये वाला ए बी भी आता है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी। मैम इसमें ये ए बी भी आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ए बी भी आ जाएगा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, इस ए बी में और इस ए बी में ये कॉमन है, ये वाला जो छोटू सा स्क्वायर है ये तो कॉमन है। इसका मतलब जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, ये छोटू सा एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये एरिया दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं माइनस कर लूँगी, माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है मैम, ये कैसा फॉर्मूला है अभी देखेंगे। ये आएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 2ab माइनस बी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए का स्क्वायर। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये बड़े स्क्वायर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं को बनाकर ये बन रहा है ना, इन्हीं को मिलाकर ये बन रहा है। तो अगर ध्यान से देखो, हम a माइनस बी को अगर मान लो यहीं रहने दें, a माइनस बी के होल स्क्वायर को यहीं रहने दें और इन दोनों को इधर से शिफ्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करें, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर, ये माइनस का b वहाँ जाके बन जाएगा प्लस b का स्क्वायर, और ये प्लस का 2ab क्या बन जाएगा, माइनस 2ab। बना ना, बना फॉर्मूला। तो बच्चे आइए सीखते हैं किस तरह से रिलेशन जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपस में रिलेट करता है। अगर आप ध्यान से देखें, हमने लास्ट टाइम जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो a माइनस बी के होल स्क्वायर में अगर मैं क्या करूँ, माइनस करूँ 4ab, तो ये उसके बराबर आता है। लेकिन इसका सही कहने का क्या मतलब है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर मैं माइनस करती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आता है, वो माइनस 4ab के बराबर आता है। ठीक है, ये एक नया रिलेशन आपको सीखने को मिला है। आप अपनी एक रफ नोटबुक पे ये सारे रिलेशंस जिनको मैं ब्रैकेट करती हूँ इनको ज़रूर लिखा करें, ताकि ये आपकी न्यू आइडेंटिटीज़ बन जाती हैं। यही बार आपको एग्ज़ाम में a और b की वैल्यू दी हुई होती है और हमें कहा जाता है कि वैल्यू फाइंड आउट करो कि माइनस 4ab की वैल्यू क्या आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ले रही हूँ, ध्यान से देखना। मान लो आपने फाइंड करना है माइनस 4ab की वैल्यू को, ठीक है, माइनस 4ab की वैल्यू को फाइंड करना है, या फिर आपने ab की वैल्यू को फाइंड करना है, ab की वैल्यू को फाइंड करना है। और ab की वैल्यू को फाइंड कैसे करना है, अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो कितना दिया हुआ है, वो हमें 25 दिया हुआ है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर मान लो हमें 16 दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप, मान के ही चलना है ना, मान लो ऐसा हो सकता है। तो आपको ab फाइंड करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये रिलेशन पकड़ना है। देखो अब आपको पेपर में ये रिलेशन नहीं दिया होगा, आपको बस इतना सा क्वेश्चन दिया होगा। मान लो अब आपको ये रिलेशन नहीं दिया है, आपको ये पेपर में बस इतना सा
आपको ये क्वेश्चन दे दिया, लेकिन अगर आपको रिलेशन पता होगा, आप इजीली क्या करोगे, रिलेशन लगाओगे। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ab, ठीक है ना। तो ईजिली हो जाएगा। कैसे, ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ab। समझ आया। अब 25 से हमारा कितना होता है 625, और 16 से कितना होता है हमारा 256 इज इक्वल्स टू -4ab। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 625 में से 256 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 15 में से 6 जाएंगे, हमारे कितने बचे 9, यहाँ आएगा 11, 11 में से आएगा 6, 69, और यहाँ पे हमारे बचे 5, 5 में से 2 के पीछे बचे 3, हमारे पास कितना आया 369, और यहाँ से -4 हम नीचे ले आएंगे, और ये आ गई हमारी ए बी की वैल्यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं, जिसको हम अर्थमेटिक अलजेब्रा कह रहे हैं। अलजेब्रा में क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन 9th में देखने को मिलेंगे, 10th में देखने को मिलेंगे, और जब आप एडवांस लेवल पे आगे एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे तो ये क्वेश्चंस आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम इन आइडेंटिटीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, और फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि ये किस तरह से वर्क करती हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको ये थोड़ा भी समझ आया हो तो उसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट्स ही मेरा फीडबैक है, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई और टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।